Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, welcome to Dr. Rizvi College of Engineering and Management. In previous lecture, I told you about test gate construction, the method of construction. There were in that video I discussed only 2 points of method construction. Today I will discuss the 4 points, remaining 4 points of test gate construction of road. Okay. तो इसमें जो है कंस्ट्रक्शन मेथड क्या है पिछली बार हमने देखा था उसमें टेस्ट गेट कंस्ट्रक्शन में कि जो थिकनेस थी उसकी 30 सेंटीमीटर थी और उसके कॉर्नर पेजेस पे जो थे वो कर्व स्टोन्स की तरह यूज़ किया जाता था, उसको कॉम्पैक्ट किया जाता था, उसकी सॉइल को फिर यूज़ किया जाता था। ठीक है। और अब इसमें क्या है कि इसमें टेस्ट गेट ने क्या क्या कंस्ट्रक्शन मेथड की यूज़ किया, तो जो हेवी फाउंडेशन था उसको हैमर्ड किया जाता था, उसको काफ़ी जो है उस पर प्रेस यानी इसको कूटा जाता है, इसे कहते हैं। ठीक है। हैमर्ड करने के बाद जो है जब उसमें जो कुछ स्पेस बच जाती है तो उसके अंदर स्मॉल स्टोन्स को जो है डाल दिया जाता था यानी फाउंडेशन में। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, जो ब्रोकन स्टोन्स होते थे वो 8 सेंटीमीटर की लेयर तक जो है वो कॉम्पैक्ट किए जाते थे। जैसे कि एक लेयर बन गई फाउंडेशन की, उसके बाद फिर उसके ऊपर इसको डाला जाता था। फिर क्या है, सी द टॉप बेयरिंग कोर्स वाज मेड ऑफ स्मॉलर स्टोन्स एंड कॉम्पैक्टेड टू ए थिकनेस ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर। अच्छा, जो टॉप लेयर होती थी रोड की वो 5 सेंटीमीटर की होती थी और उसमें स्मॉलर स्टोन्स को कॉम्पैक्ट करके उसमें रखा जाता था। और उसकी जो क्रॉस सेक्शन होता था 1/45 होता था क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो उसकी स्लोप होती थी। ठीक है। ये सेंटर से इंक्रीज होकर के एज की तरफ आती थी यानी कि रोड है तो जी मान लिया जाए रोड है यहाँ पे। ठीक है, ये रोड है, इसके यहाँ पे जो है सेंटर से ये स्लोप ऐसे आती है 1/1/45 होता है, यानी 1/45 होता है, यानी कि हर इसका स्लोप था 1/45, यानी कि हर 1 मीटर पे 1 इंच जो है उसको घटाया जाता है, स्लोप दी जाती है। ठीक है। टॉप बेयरिंग कोर्स बताया था मैंने, इसमें जो है जो 5 सेंटीमीटर का होता है टॉप, यानी यहाँ से तो टॉप का यहाँ पे जो कोर्स जाएगा वो 5 सेंटीमीटर का होता है। फिर क्या है, शोल्डर वर्स आल्सो प्रोवाइडेड क्रॉस स्लोप टू ड्रेन द सरफेस वाटर टू द साइड ड्रेन। और शोल्डर्स प्रोवाइड किए जाते थे ताकि जो पानी है वो डायरेक्ट ड्रेन के अंदर चला जाए। अब शोल्डर्स क्या होता है, ये लेटरल एक तरीके से लेटरल जो फोर्सेस होती है, लेटरल लोड होता है रोड पे जो लग रहा होता है उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। और कुछ इमरजेंसी के लिए भी होता है कि इमरजेंसी में अगर वहाँ पे कोई अपनी गाड़ी को रोकना चाहे या रुकना चाहे उसके लिए होता है। तो शोल्डर्स को भी वाटर टू द साइड ड्रेन। ठीक है, यानी जो किनारे रोड के किनारे किनारे नालियाँ होती थी उसके अंदर ये ड्रेनेज के अंदर चला जाए तो शोल्डर्स भी प्रोवाइड किया था। इसके अंदर ये नई टेक्निक्स आई हुई। तो ये टेस्ट गेट कंस्ट्रक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेलफोर्ड मेथड का। ओके। Hello students, welcome to Dr. Rizvi College of Engineering and Management. In previous video we were discussing about test gate method, okay, and then construction methods. In today's video we are going to discuss about Telford construction in road highway engineering. Okay. तो इसमें क्या है कि डेवलप किया था थॉमस टेलफोर्ड ने अर्ली इन 19th सेंचुरी में। ठीक। और ही बिलीव इन यूजिंग हैवी फाउंडेशंस। तो जो उसमें फाउंडेशंस जो होते थे वो हैवी फाउंडेशन यूज करते थे। ठीक है। द सबसॉलिड इन ऑर्डर टू कीप द रोड फाउंडेशन फर्म, रोड फाउंडेशन को मजबूती देने के लिए उसमें तो उसमें ये हैवी फाउंडेशन को यूज करते हैं। देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन मेथड क्या है इसका, एक लेवल सबग्रेड वाज प्रिपेयर्ड टू डिजाइन विड्थ ऑफ अबाउट 9 meters।
तो 9 मीटर्स की चौड़ी जो है वो सब ग्रेड जो है डिजाइन किया जाता था। लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ थिकनेस 17 सेंटीमीटर टू 17 सेंटीमीटर एट एजेस रहता था, यानी जो लार्ज स्टोन होते थे रोड के एज पे 17 सेंटीमीटर होते थे और सेंटर पे आकर के 22 सेंटीमीटर के ये हो जाते थे, ताकि जो स्लोप फॉर द स्लोप ऑफ 1:45 का जो स्लोप है वो दिया जा सके। ठीक है, अच्छा 1:45 क्या होता है? ये वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल रन के ऊपर ये डिपेंड होता है। 1:45 ये स्लोप होता है, परसेंटेज निकलता है इसका। ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा सा इंच में कह दिया था, mm में यूज होता है, इंच में भी इसको यूज किया जाता है। जैसे भी आपके पास ड्राइंग आती है वो अलग की चीज़ है, जब आप काम करेंगे तो उसमें समझ में आएगा क्या होता है। फिर में क्या है, जो बीच बीच की इंटरस्पेसेस यानी कुछ गैप बच जाते थे तो उसमें ब्रोकन रॉक पीसेस जो होती थी उसको यूज किया जाता और कंपैक्ट किया जाता था उसके अंदर, इसके टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, और इसके जो बाकी दो पॉइंट्स और हैं वो ये थे, इसमें सेंट्रल पोर्शन जो होता था रोड के बीच का हिस्सा होता है वो 5.5 मीटर विड्थ का होता था, जो कि 2 लेयर से कवर्ड होता था, एक 10 सेंटीमीटर और दूसरा 5 सेंटीमीटर, तो ये 2 लेयर्स में चढ़ाई जाती थी। ठीक है, देन आफ्टर उसमें फिफ्थ पॉइंट ये था कि बाइंडिंग लेयर ऑफ वियरिंग कोर्स 4 सेंटीमीटर थिक वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द टॉप यूजिंग ग्रेवल। तो बाइंडिंग लेयर जो उसके टॉप की होती थी उसको ग्रेवल से जो है 4 सेंटीमीटर की बनाई जाती थी, और जिसमें लाइम मोर्टार का भी यूज किया जाता था। तो ये टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, उसको समझने को डिस्कस करेंगे, जो है वो है मेटकाल्फ मेथड है, इसको नोट कर लीजिए। ओके।